श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के पहले दिन में गुरुजी ने एक बहुत ही नया और बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने दुखों को काटने के लिए, अपने जीवन से सारी तकलीफों को, कष्टों को दूर करने के लिए एक बहुत ही नया और 5 बेलपत्र और 1 कलश जल वाला बताए हैं। और ये कलश तांबे का नहीं, बहुत ही विशेष कलश है जिसमें पानी लेकर, जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। इन सब की जानकारी, इस उपाय की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के, विशेष व्रत, नियम, उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए उपयोगी बातों के साथ साथ शिव महापुराण की उपयोगी उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए नए विशेष उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, दुख कट ही नहीं रहा हो, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, फिर भी महादेव तक आपके हृदय की बात नहीं पहुंची, आपके दुख महादेव तक नहीं पहुंचे, महादेव आपसे प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो आपको ये 5 बेलपत्र और 1 कलश जल वाला उपाय करना है। अब आपको शिव जी के मंदिर 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। लेकिन ये जो कलश है वो तांबे का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कलश होना चाहिए मिट्टी का, यानी कि मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कलश में आपको जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले, और आपको एक विशेष बात का स्मरण रखना है कि आप जो बेलपत्री लेकर जाओ वो बेलपत्री भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बेलपत्री जो होती है, तो बेलपत्री जब आप तोड़ते हो तो उसकी जो डंडी होती है उसमें पीछे में जो ठूठ रह जाती है उसे भी आपको तोड़ लेना है। आपको ठूठ अगर बेलपत्री की रह जाती है और उसके साथ ही आप शिव जी पर समर्पित कर देते हो, तो वो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ठूठ वाली बेलपत्री को शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं और आपके फिर उपाय, आपके करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है और महादेव तक आपके हृदय की बात नहीं पहुंचती। इसलिए विशेष ध्यान देना है आपको कि आप उस बेलपत्री की ठूठ को तोड़ लें। बेलपत्री की जो आप टूट है उसको तोड़ ले। उसके बाद सबसे पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्री का डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग है वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। फिर आपको दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आपको स्मरण रखना है कि जब आप जहाँ पर से भी बैठकर बेलपत्री शिव जी पे चढ़ा रहे हो तो बेलपत्री का जो पत्ती वाला मुख है वो आपकी और उसके डंडी वाला भाग का मुख आपके विपरीत ओर होना चाहिए। फिर चौथा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग में जब आप जल समर्पित करते हो तो जलाधारी से वो जल बहता हुआ जहाँ पर नीचे गिरता है वो वहीं नीचे जगह पे, शिवलिंग के नीचे पे, जलाधारी के जस्ट वहीं पे नीचे में जहाँ पर पानी गिरते है वहाँ पे आपको चौथा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और आपको स्मरण रखना है कि जो पत्ती वाला मुख है वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। फिर 5वां और अंतिम बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर उसे भगवान नंदीश्वर के चरणों पर समर्पित कर देना है। जब आप 5 बेलपत्री को समर्पित कर ले उसके बाद आपको महादेव का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए, शिव जी से अपने उस दुख को, कष्ट को कहते हुए, भोलेनाथ से निवेदन करते हुए उस मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कलश में जो आप जल लेकर गए हो उसे शिव जी पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र इतना ही कर देने से शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस मिट्टी के पात्र में जो जल आप शिव जी पर डाल रहे होते हो, समर्पित कर रहे होते हो, उस जल के साथ साथ महादेव पर आपके सारे दुख, तकलीफ, कष्ट भी पहुंच जाते हैं और महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं और आपको सारे दुखों से, कष्टों से मुक्त कर देते हैं और आपकी झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। फिर आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आती है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप के जीवन में थोड़ा भी दुख हो तो आप सोमवार को इस उपाय को अवश्य करके देखें। किसी भी सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही नया उपाय है जो गुरुजी ने बताए हैं। सबसे विशेष बात का स्मरण जो आपको रखना है कि आपका जो कलश है वो तांबे का नहीं होना चाहिए। आपको मिट्टी के कलश में ही लेकर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और इस उपाय को करना है।
तो ये था शिव महापुराण का बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपको इस उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुखों को दूर करके, कष्टों को दूर करके, तकलीफों को दूर करके अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।